हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग एसपीएम का स्टडी नोट 2 पढ़ रहे थे और हम लोगों ने इसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज एक लास्ट क्लास है स्टडी नोट 2 की, उसमें हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपके जो मॉड्यूल दिया हुआ है स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइडेड है, उसके अंदर 3 इलस्ट्रेशंस आपको गिवन है। वो तीनों इलस्ट्रेशंस को हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका स्टडी नोट 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स, पहले आपको बहुत ही आराम से और एकदम बेसिक से क्वेश्चन को समझना है। देखिए, क्वेश्चन बोलता है कि एक कंपनी है और वो एक प्रोडक्ट बनाती है। वो कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाती है। उस प्रोडक्ट को बनाने में 2 कंपोनेंट्स मतलब रॉ मटेरियल की जरूरत लगती है। 2 टाइप का रॉ मटेरियल चाहिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उन 2 कंपोनेंट में से हम बात करेंगे यहां पर सिर्फ एक कंपोनेंट की, वन ऑफ द कंपोनेंट। मतलब कंपनी बनाती तो है एक प्रोडक्ट जिसमें 2 रॉ मटेरियल, 2 कंपोनेंट यूज होते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन के अंदर उन 2 में से सिर्फ एक ही कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। उसी के बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब वो क्या है वो पढ़ लेते हैं, देखिए आराम से। ये बोल रहा है कि जो एक कंपोनेंट है, उस एक कंपोनेंट को ये कंपनी एक्स लिमिटेड से भी परचेज करती है, वाई लिमिटेड से भी परचेज करती है। मतलब सेम रॉ मटेरियल को, सेम कंपोनेंट को 2 कंपनियों से, 2 सप्लायर से खरीदा जाता है, एक्स लिमिटेड से एंड वाई लिमिटेड से। अब एक्स लिमिटेड की प्राइस कितनी है? एक्स लिमिटेड पर 100 यूनिट्स के लिए 180 रुपीज चार्ज करता है। मतलब वो जो कंपोनेंट देता है एक्स लिमिटेड, वो 100 यूनिट देता है 180 रुपए में, जिसमें से 3% तो डिफेक्टिव निकलती है। और वाई लिमिटेड 100 यूनिट्स देता है 174 रुपीज में, उसमें से 5% डिफेक्टिव निकलती है। क्लियर है? और अगर डैमेज पकड़ में नहीं आता, सपोज कीजिए कंपनी के अंदर एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड ने वो कंपोनेंट सप्लाई किया इस कंपनी के अंदर, और इस कंपनी में वो डिफेक्टिव यूनिट पकड़ में नहीं आई, डिटेक्ट नहीं हुई, तो वो यूटिलाइज हो जाती है, प्रोडक्शन के अंदर चली जाती है। लेकिन जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है वो तो खराब तैयार होता है ना भाई। कोई गलत कंपोनेंट एक्स लिमिटेड या वाई लिमिटेड ने भेजा, वो डिफेक्टिव था, लेकिन वो पकड़ में आया नहीं, तो वो ऑब्वियस बात है यूटिलाइज हो गया होगा, वो प्रोडक्शन में चला गया। उसको हमने किसी प्रोडक्ट में भी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वो फिनिश गुड्स को कोई परचेज ही नहीं करता होगा। कोई कस्टमर क्यों खरीदेगा गलत प्रोडक्ट को? तो जो कंपोनेंट डिफेक्टिव होता है और हमारी पकड़ में नहीं आता, उसका कंपनी को डैमेज होता है 180 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो अभी तक हमने क्वेश्चन में क्या देखा, एक बार वो दोबारा समझ लो। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आंसर निकालना, कैलकुलेशन करना हमारे लिए टिपिकल नहीं होता। ये बोल रहे हैं कि एक कंपनी है जो कि एक प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट को बनाने में 2 कंपोनेंट यूज होते हैं। उनमें से एक कंपोनेंट एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड दोनों से सेम कंपोनेंट मंगवाया जाता है। एक्स लिमिटेड 100 यूनिट 180 रुपए में बेचता है, जिसमें से 3% डिफेक्टिव रहती हैं। बाई जो है वो 100 यूनिट 174 में बेचता है, जिसमें से 5% डिफेक्टिव रहती है। अगर डिफेक्ट पकड़ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर कंपनी को, इस कंपनी को 180 रुपीज पर 100 यूनिट्स का, मतलब 100 यूनिट पर 180 रुपए का डैमेज हो जाता है, लॉस हो जाता है, कॉस्ट फालतू की लग जाती है। कंपनी सोच रही है कि क्यों ना एक इंस्पेक्शन टीम बुला ली जाए, जो प्रोडक्शन में जाने से पहले कंपोनेंट को इजीली इंस्पेक्ट करे, जिससे जो डिफेक्ट है वो पकड़ में आ जाए।
अब अगर कोई इंस्पेक्शन टीम आएगी कंपनी के अंदर इंस्पेक्शन करने के लिए, तो वो पैसा तो लेगी, तो इंस्पेक्शन कॉस्ट लगेगी। वो कितनी है? 100 यूनिट का 24 रुपीज। वो इंस्पेक्शन टीम बोल रही है हम 24 रुपए लेंगे 100 यूनिट इंस्पेक्ट करने की। वो अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंस्पेक्शन होने के बावजूद सिर्फ 90% तक डिफेक्ट पकड़ में आ सकता है। 10% तो डिफेक्टिव रहेगा ही रहेगा, वो डिटेक्ट भी नहीं होगा और वो प्रोडक्शन में जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर डिफेक्ट पकड़ में आ गया, अगर डिफेक्ट पकड़ में आ गया तो वो रिटर्न हो जाएगा, और वो रिटर्न हो जाएगा तो उसकी परचेज कॉस्ट कंपनी के ऊपर नहीं लगेगी, क्योंकि कंपनी ने जब एक्स लिमिटेड या वाई लिमिटेड से मंगवाया तब तो परचेज कॉस्ट लग गई, पैसा पे कर दिया। लेकिन डिफेक्ट पकड़ में आ गया तो कंपनी उसे वापस भेज देगी, तो उतना पैसा कंपनी को वापस आ जाएगा। तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो पकड़ में आ जाएगा इंस्पेक्शन के दौरान, उसका कोई भी पेमेंट नहीं लगेगा, क्योंकि पैसा वापस आ जाएगा। यहां तक हमने क्वेश्चन को समझा। अब ये बोल रहा है कि अब ये बताइए कि इस कंपनी को इंस्पेक्शन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, इंस्पेक्शन करवाना अच्छा है कि गलत है कंपनी के लिए। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करें? हम एक काम करते हैं, हम ना टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं दोनों तरीके से। एक तो निकालते हैं विदाउट इंस्पेक्शन, कि अगर कंपनी इंस्पेक्शन नहीं कराती तो कंपनी को कितना टोटल कॉस्ट लगती है। और एक हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं विद इंस्पेक्शन, कि इंस्पेक्शन करने के बाद में भी कंपनी को कितनी कॉस्ट लगती है, और फिर हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे, और इसमें से जो कॉस्ट कम आएगी वो कंपनी को अच्छा है। अगर इंस्पेक्शन के बाद में कंपनी की कॉस्ट कम हो जाती है तो इंस्पेक्शन अच्छा हो जाएगा, इंस्पेक्शन करवाना चाहिए कंपनी को। अगर इंस्पेक्शन के बावजूद भी कंपनी की कॉस्ट कम नहीं होती तो बिना इंस्पेक्शन के ही कंपनी बेहतर है। तो पहला जो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसके लिए हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से सप्लायर से खरीदे, एक्स से या वाई से। तो उसके लिए भी हमें पहले टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, उसी में ही हमारे सेकंड का भी आंसर निकल आएगा। एक लास्ट में दिया हुआ है कि मानकर ये चलिए कि कंपनी की टोटल रिक्वायरमेंट 10,000 यूनिट्स परचेज करना है, मतलब 10,000 यूनिट्स उसे कंपनी को, इस कंपनी को लेनी है। तो इसके हिसाब से कॉस्ट निकालो, बड़ा ही इजी है, जल्दी से कर लेते हैं। पहले हम कैलकुलेशन करते हैं ऑफ टोटल कॉस्ट विदाउट इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के बिना। अब देखिएगा बच्चों बड़े आराम से। सबसे पहले आप एक टेबल बना लें, आप लोग मेरे साथ में सॉल्व कीजिएगा बच्चों, जरूर अपना कैलकुलेटर अपने साथ में ले लें। सबसे पहले एक कॉलम में आप लिखें पर्टिकुलर्स, दूसरे में लिखें एक्स लिमिटेड, और थर्ड में लिखें वाई लिमिटेड। ठीक है, ये चीज यहां तक। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग एक काम करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर लिख लेते हैं। देखिएगा, टोटल यूनिट्स कितनी परचेज करनी है, तो क्वेश्चन ने अभी अभी बोला एंड में कि अज्यूम करो 10,000 यूनिट्स रिक्वायरमेंट है दोनों कंपनीज की। तो एक्स लिमिटेड की भी 10,000 है, वाई लिमिटेड की भी 10,000 है। ओके, परचेज कॉस्ट कितनी लगती है? क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स लिमिटेड 100 यूनिट्स 180 रुपए पर बेचता है, और वाई लिमिटेड 174 100 यूनिट्स का 174 रुपए लेता है। स्टूडेंट्स यहां पर अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को लिख रहा हूं। अच्छा, डिफेक्ट कितना निकलता है? एक्स लिमिटेड के केस में 3% डिफेक्ट निकलता है। हमें परचेज कितनी करनी है? 10,000 यूनिट, उसमें से कितना डिफेक्टिव निकलेगा, क्योंकि इंस्पेक्शन तो हो नहीं रहा है, डिफेक्टिव कितना निकलेगा? 3%। मतलब 10,000 यूनिट्स में से 300 यूनिट्स तो डिफेक्टिव निकलेंगी ही निकलेंगी, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो क्वेश्चन बोल रहा है। उसी हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वाई लिमिटेड के केस में कितना डिफेक्टिव निकलता है? 5%। मतलब 10,000 यूनिट्स टोटल रिक्वायरमेंट है, उसमें से 5% डिफेक्टिव निकलेगी। तो एक बात बताइए,
जो गुड यूनिट्स निकलेंगी, जो नॉन डिफेक्टिव होंगी, वो कितना होगा सर? 10,000 में से 300 माइनस कर दो 9700, 10,000 में से 500 माइनस कर दो 9500। ये गुड कंपोनेंट है। मैं दोबारा से बोलता हूं बच्चों, यहां तक मैंने सिर्फ अभी तक जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही इंफॉर्मेशन लिखी है, सॉल्यूशन तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया, अब करने वाले हैं। हमने बोला टोटल यूनिट्स 10,000 परचेज करनी है, ये देखो दे रखा है यहां पर। दूसरा, परचेज कॉस्ट 180 रुपए 100 यूनिट का, 174 100 यूनिट का। डिफेक्ट 3% है, मतलब 10,000 के हिसाब से 300 यूनिट डिफेक्टिव होंगी, मतलब जो डिफेक्टिव नहीं होंगी वो 9700। यहाँ पर 5% डिफेक्ट है, मतलब 500 यूनिट डिफेक्टिव होंगी, 10,000 यूनिट अगर हमें टोटल रिक्वायरमेंट है तो बची हुई जो 9500 होंगी वो गुड कंपोनेंट होगा, नॉन डिफेक्टिव होगी। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, आराम से देखिए। हमें टोटल यूनिट्स 10,000 की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले हम परचेज कॉस्ट निकालते हैं, क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है विदाउट इंस्पेक्शन। उसके बाद में हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट विद इंस्पेक्शन और कंपेयर कर लेंगे। परचेज कॉस्ट 10,000 यूनिट के लिए निकालिए। ये बोल रहा है 100 यूनिट 180 रुपए पे बेचता है, तो फिर 10,000 यूनिट कितने पर बेचेगा? कैलकुलेट कर लो। मैथ का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोगों ने 5th 6th क्लास में ही पढ़ लिया होगा कि जितने के लिए दिया हुआ है उसको नीचे लिखो। 180 रुपए प्राइस दी हुई है 100 यूनिट के लिए, तो 100 यूनिट नीचे आ गया, और जितने के लिए निकालना है उसे इनटू में लिखो। हमें निकालनी है 10,000 यूनिट की कितनी प्राइस होगी। अगर एक्स लिमिटेड 100 यूनिट 180 रुपए में बेचता है, तो 10,000 यूनिट हमें वो 18,000 रुपए में बेचेगा। उसी हिसाब से वाई लिमिटेड का लिखो। 100 यूनिट के लिए 174 रुपए लेता है, मतलब 174 100 यूनिट के लिए। हमें निकालनी है 10,000 के लिए, तो 17,400 वाई लिमिटेड लेगा। बड़ा सिंपल सा है ये, यहां तक मैंने जो आपको बताया। अच्छा, इसमें से कुछ डैमेज कॉस्ट भी हो जाती है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहां पर देखिए, देखें एक मिनट, क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है डैमेज जो डिफेक्ट है जब पकड़ में नहीं आता तो कंपनी की कॉस्ट लग जाती है 180 रुपए 100 यूनिट के लिए। क्लियर है? हमारे केस में डिफेक्ट कितना है, देखो यहां पे लिखा हुआ है 300 यूनिट, तो कितनी कॉस्ट लग जाएगी? क्योंकि इंस्पेक्शन तो हो नहीं रहा ना, तो कॉस्ट तो ऑब्वियस बात है कंपनी की लगनी है। तो एक तो हमने निकाल दी परचेज कॉस्ट। हमें एट लास्ट क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? सभी कॉस्ट को निकाल के प्लस कर दो। परचेज कॉस्ट तो हमने निकाली, कैसे निकाली? 180 रुपीज 100 यूनिट का, तो 10,000 यूनिट के लिए 18,000 एक्स लिमिटेड का, उसी हिसाब से वाई का। अब निकाल दो डैमेज कॉस्ट। कैसे निकालोगे? 180 रुपए कॉस्ट लगती है 100 यूनिट का डैमेज अगर होता है। हमारा डैमेज हो कितना रहा है? टोटल 300 यूनिट का, तो उसके हिसाब से निकाल दो कितना आ जाएगा। देखो 540। उसी हिसाब से बच्चों वाई के केस में कितना डिफेक्ट हो जाता है? 500 यूनिट्स का निकाला था ना हमने यहाँ पर 500 का, तो वो निकाल दो। 180 रुपए डिफेक्ट होता है 100 यूनिट का, हमें निकालना है 500 यूनिट का। मैंने बोला जितने के लिए दिया हुआ है उसे नीचे लिखो, जितने के लिए निकालना है उसे इनटू में करो 900। तो परचेज कॉस्ट तो ये लग गई और डैमेज कॉस्ट ये लग गई, इन दोनों को प्लस कर लो, ये हो गई टोटल कॉस्ट। इंस्पेक्शन यहां पर करनी रहे तो इंस्पेक्शन कॉस्ट हमारी लगेगी नहीं, तो हमारी अभी तक टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 18,540, और यहां पर आ गई 18,300। कैसे? इनको प्लस कर दिया। दोबारा समझाता हूं, बहुत आराम से समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, एक और बार आराम से समझ लो बच्चों, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए आपकी। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें इंस्पेक्शन कराना अच्छा रहेगा कि बिना इंस्पेक्शन, तो हम एक बार विदाउट इंस्पेक्शन टोटल कॉस्ट निकालेंगे और फिर हम इंस्पेक्शन के साथ में टोटल कॉस्ट निकालेंगे और कंपेयर करेंगे। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? इस वाले केस में विदाउट इंस्पेक्शन में पहले निकालिए आप परचेज कॉस्ट। कैसे निकालोगे परचेज कॉस्ट? देखो परचेज कितनी यूनिट्स करनी है? 10,000।
एक्स लिमिटेड कितना लेता है 180 रुपए 100 यूनिट का, तो 10,000 के लिए कितना लेगा 18,000। वाई लिमिटेड कितना लेगा, इतना लेगा। ये और ये परचेज कॉस्ट प्लस डैमेज कॉस्ट, क्योंकि इंस्पेक्शन नहीं हो रहा तो डैमेज जो डिफेक्ट है वो पकड़ा तो जाएगा ही नहीं। और हमने बोला था अगर डिफेक्ट पकड़ा नहीं जाता है तो कंपनी को 100 यूनिट पर 180 रुपए का लॉस होता है। 180 रुपए का लॉस होता है 100 यूनिट पर। एक्स लिमिटेड के केस में डिफेक्ट कितना है 300 यूनिट, तो 540 का लॉस हो गया। उसी हिसाब से वाई लिमिटेड के केस में डिफेक्ट है 500 यूनिट, तो 900 रुपए का डिफेक्ट। इन दोनों को प्लस करो 18,300, इनको प्लस करो 18,000 और 540, 18,540। ये बच्चे हमारे यहां तक देखिए कॉस्ट निकल के आ गई। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो कॉस्ट निकल के आई है इसमें डिफेक्ट भी इंक्लूडेड है, लेकिन क्या उससे आपको पैसा मिलेगा बच्चों? ये जो हमने 18,540 और 18,300 कॉस्ट निकाली है, इसमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स भी तो इंक्लूडेड हैं। क्या आपको उन डिफेक्टिव गुड्स बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे। क्या आपको उनका पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप एक्चुअली में बेच कितना पाओगे? सिर्फ 19,700 यूनिट्स, और इसमें 9,500 यूनिट्स है ना। सपोज करो वो कंपनी का नाम है XYZ, कंपनी ने बेची 10,000 यूनिट, लेकिन 300 यूनिट तो उसके पास में रिटर्न हो गई ना, क्योंकि वो डिफेक्टिव थी। तो इन 300 यूनिट से कोई भी पैसा नहीं कमा रही है ये कंपनी। क्या आपको नहीं लगता कि कंपनी की कॉस्ट बढ़ गई? 9,700 यूनिट्स ही कंपनी बेच पा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि कंपनी 9,700 यूनिट्स पर ही इन 300 की भी कॉस्ट इंपोज कर देगी? आज XYZ लिमिटेड को 300 यूनिट्स तो बिक नहीं पा रही है ना, क्योंकि वो तो डिफेक्टिव है, कस्टमर वापस कर दे रहा है माल को। बेच कितना पा रहा है XYZ लिमिटेड? सिर्फ 9,700 यूनिट्स। तो वो 300 यूनिट की जो कॉस्ट है वो भी तो इसी में इंपोज करेगा, जिससे इसकी प्राइस उतनी निकाल के दे कस्टमर को कि इसका भी प्रॉफिट इसमें अर्न कर ले। समझ लो मेरी बात को। इसीलिए ये 18,540 तो 10,000 यूनिट की कॉस्ट आई है, लेकिन 300 यूनिट इसमें बिकनी नहीं है। हमें गुड कंपोनेंट के हिसाब से कॉस्ट निकालो कि एक्चुअल में कितनी कॉस्ट लग रही है, क्योंकि वो 300 यूनिट आपको कुछ कमाकर नहीं देगी, वो टोटल लॉस हो जाएगा। तो 18,540 डिवाइडेड बाई 9,700, ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बच्चों। आपको मैं दोबारा समझाता हूं। सपोज कीजिए एक दुकानदार है, उसका नाम है रामू। रामू 10 समोसे बनाता है, और एक समोसे वो कितने रुपए का बेचता है? एक समोसा वो बेचता है 7 रुपए का। लेकिन रामू के जो 10 समोसे हैं ना, उनमें से 2 समोसे हमेशा खराब निकलते हैं और उन्हें कोई परचेज नहीं करता। तो एक्चुअल में रामू कितने समोसे बेच पाता है? 8 समोसे। मुझे बताइए, रामू ने ये जो 7 रुपए समोसे की कॉस्ट रखी है, ये 10 समोसे के हिसाब से रखी होगी या 8 के हिसाब से? ये जो 2 समोसे वो बनाता है लेकिन वो बिकते नहीं है, इसमें कंपनी रामू की लागत तो लग रही है ना, लेकिन रिटर्न में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, पैसा तो कमा के दे नहीं रहा है। तो ये 2 समोसे का भी पैसा इसने इस 8 समोसे की कॉस्ट में जोड़ दिया होगा। यही काम हम कर रहे हैं। कंपनी 10,000 यूनिट बेचेगी, लेकिन 300 यूनिट तो वापस आ जाएंगे, इनसे तो कोई पैसा कमाएगी नहीं कंपनी। एक्चुअल में कंपनी 19,700 ही यूनिट बेच पाएगी, इस केस में 9,500 यूनिट ही बेच पाएगी। तो आपको नहीं लगता कि जो 300 यूनिट उसकी बेकार है, उनका भी पैसा इस पर इंपोज हो रहा है, और इस पर 500 वाले का इस पे भी इंपोज हो रहा है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 18,540 रुपए 10,000 यूनिट की कॉस्ट है, लेकिन हमें पता है 300 यूनिट हमारी डिफेक्टिव निकलेंगी। तो जितनी यूनिट हम बेच सकते हैं उसकी कॉस्ट निकालो,
उसी पर तो अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर कंपनी एक्चुअल एमआरपी लिखेगी जो कस्टमर को बेचेगी। तो हम 19700 के हिसाब से गुड कंपोनेंट के हिसाब से कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट पर गुड कंपोनेंट, क्योंकि बिकना यही है एट लास्ट। ये आ जाएगी और इसमें ये आ जाएगी। अब पूरे क्वेश्चन में सब कुछ 100 यूनिट्स के हिसाब से दिया हुआ है, तो इसको भी 100 यूनिट्स के हिसाब से निकाल लो। तो एक्स लिमिटेड से कितनी कॉस्ट पड़ रही है? 191.13, 100 यूनिट्स की। और वाई लिमिटेड से 100 यूनिट्स की कितनी कॉस्ट पड़ रही है? 192.63 विदाउट इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन के हिसाब से कर लेते हैं। यूनिट्स तो सेम ही परचेज करनी है, डिफेक्ट भी सेम हो रहा है, लेकिन इस वाले केस में हमें एक चीज बताई थी क्वेश्चन में, देखिएगा। इसमें इन्होंने ये बोला हुआ है कि सिर्फ 90% डिफेक्ट पकड़ में आएगा और उस डिफेक्ट का कोई भी पैसा कंपनी के ऊपर चार्ज नहीं होगा, क्योंकि कंपनी उसे वापस कर देगी। तो अब देखो, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, only 90% units can be detected in inspection। मतलब टोटल डिफेक्ट कितना है? 300 यूनिट का, उसमें से डिटेक्ट कितना हो पा रहा है? 270। कितना डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है? 30 यूनिट डिटेक्ट नहीं हो पा रही है। तो कंपनी कितनी डिफेक्टिव यूनिट्स को वापस कर देगी? 270 को रिटर्न कर देगी। तो इनकी परचेज कॉस्ट नहीं लगेगी, परचेज कॉस्ट बचे हुए की लग जाएगी। क्लियर है ये चीज यहां तक? और जो 30 यूनिट जो डिफेक्टिव थी और पकड़ में नहीं आई, इनकी परचेज कॉस्ट भी लगेगी और डैमेज कॉस्ट भी लगेगी, जो 180 रुपए 100 यूनिट का है। हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए दोबारा से देखिए। सबसे पहले कितनी यूनिट परचेज करनी है? 10,000। उसके बाद में डिफेक्ट कितना हो रहा है? एक्स के केस में हो रहा है 3%, वाई के केस में हो रहा है 5%, मतलब 300 यूनिट 500 यूनिट्स। ये बोल रहे हैं इसमें से 90% डिटेक्ट होगा, 10% डिटेक्ट नहीं होगा, 30 यूनिट तो रहेंगी डिफेक्टिव और वो चली जाएंगी और उनका एट लास्ट डैमेज कॉस्ट लगेगा। उसी हिसाब से यहाँ पर 500 का 90%, 450 यूनिट डिटेक्ट हो जाएंगी, ये वापस हो जाएंगी, इनकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। 50 यूनिट जो पकड़ में नहीं आई, उनकी कॉस्ट लगेगी। तो एक काम करते हैं, हम परचेज कॉस्ट निकाल लेते हैं एक्चुअल में, मतलब 270 को माइनस करके 450 को माइनस करके, क्योंकि ये तो रिटर्न हो रही है, इनकी कोई भी कॉस्ट नहीं लग रही है। क्वेश्चन में देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है, जो पकड़ में आ गया उसकी कॉस्ट नहीं लगेगी, ये लिख रही लास्ट तक। तो 10,000 माइनस 270, ठीक है। जो जैसे ये देखिए 10,000 माइनस 270, ये आ गया 9,730। इसकी कॉस्ट निकाल लो, 180 रुपए 100 यूनिट का, तो ये आ गई परचेज कॉस्ट। और इस केस में इसी तरह से 10,000 में से पहले 450 को माइनस कर लो, बचे हुए का आप परचेज कॉस्ट निकालो। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, यहाँ आप बोल रहे हो कि जो यूनिट डिफेक्टिव थी और पकड़ में आ गई वो वापस हो गई, उसका कोई खर्चा नहीं लगेगा, तो 10,000 में से ये माइनस हो जाएगी, बचा हुआ हमें परचेज कॉस्ट इंपोज होगी, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है तो परचेज कॉस्ट ये लग। अच्छा, इंस्पेक्शन कॉस्ट भी तो लग रही है ना, इंस्पेक्शन तो पूरी की पूरी 10,000 यूनिट का हो रहा है, और इंस्पेक्शन तो एग्जाम में दिया हुआ है 24 रुपया लग रहा है 100 यूनिट का, दोनों के लिए बराबर है, तो 2400 रुपए लग गए। मैंने बोला था कि 10% जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं वो पकड़ में नहीं आएंगी, इस केस में 30 यूनिट, इस केस में 50 यूनिट पकड़ में नहीं आएंगी और वो प्रोडक्शन में चली जाएंगी। और क्वेश्चन बोलता है जब प्रोडक्शन में चली जाएगी डिफेक्टिव यूनिट, तो हमें 180 रुपए का लॉस होगा 100 यूनिट पर। तो इसमें निकाल लो, 180 रुपए का लॉस हो रहा है 100 यूनिट पर, 30 यूनिट पर 54 का लॉस होगा। 180 रुपए का लॉस हो रहा है 100 यूनिट पर, 50 यूनिट के लिए निकालना है क्योंकि ये पकड़ में नहीं आई थी, 90 रुपए का लॉस होगा। तो अब टोटल कॉस्ट प्लस करो, टोटल कॉस्ट कैसे निकली? एक तो हमने परचेज कॉस्ट निकाली थी, वो ये रही,
प्लस करो इंस्पेक्शन कॉस्ट, वो ये रही, प्लस करो डैमेज कॉस्ट, वो ये रही, तो प्लस कर दो, ये आ गई टोटल कॉस्ट। अच्छा, ये टोटल कॉस्ट बात वही निकली, इसमें गुड कंपोनेंट और बैड कंपोनेंट डिफेक्टिव दोनों है, लेकिन एक्चुअली में बिकनी कितनी है? बिकनी तो हमारी डिफेक्टिव वो बची हुई ही बिकनी है, तो उसको डिवाइड कर दो। क्लियर है ये चीज यहां तक? उसको यहां पे डिवाइड कर दो। सेम है यहां तक, बस आपकी कॉस्ट निकालनी थी, इसमें इंस्पेक्शन कॉस्ट जुड़ गई है। तो टोटल कॉस्ट पर गुड कंपोनेंट कितनी निकल के आई? ये, और इसमें डिवाइड कर दो गुड कंपोनेंट का, 100 यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास में इंस्पेक्शन के साथ में भी कॉस्ट निकल आई है और विदाउट इंस्पेक्शन कॉस्ट भी निकल आई। विदाउट इंस्पेक्शन एक्स लिमिटेड से 100 यूनिट का इतना रुपए चार्ज होता है, वाई लिमिटेड से इतना होता है, लेकिन इंस्पेक्शन के बाद कॉस्ट बढ़ रही है। तो एक बात बताओ, कंपनी ने तो इंस्पेक्शन इसलिए करवाया था जिससे कॉस्ट कम हो जाए, लेकिन इंस्पेक्शन के बावजूद कंपनी की कॉस्ट बढ़ रही है। कंपनी को इंस्पेक्शन कराना चाहिए कि नहीं? विदाउट इंस्पेक्शन बेटर ऑप्शन है, क्योंकि बिना इंस्पेक्शन के कॉस्ट कम लग रही है। तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, इन एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड दोनों सप्लायर में से कौन सा प्रेफर करें? तो देख लो ना, कौन कॉस्ट कम ले रहा है। एक्स लिमिटेड 191 ले रहा है, वाई 192 ले रहा है, तो एक्स लिमिटेड हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा विदाउट इंस्पेक्शन। स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका सॉल्व, बहुत ही सिंपल है। आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। विदाउट इंस्पेक्शन निकालनी है और विद इंस्पेक्शन निकालनी है। कंपेयर करना है, जो कि हमने करा। जिसमें कम लागत लगेगी कंपनी वो चाहेगी, क्योंकि कम खर्चा हो रहा है कंपनी का। विदाउट इंस्पेक्शन उसमें भी जिस वाले सप्लायर से कम आ रहा है वो बेटर ऑप्शन। यहां तक हमने पूरा सॉल्व कर लिया, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर। लेकिन बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 2 को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बताना चाहूंगा, तभी जाकर आप इलस्ट्रेशन 2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए पहले थ्योरी पार्ट सुन लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एक क्वालिटी कॉस्ट नाम का कंसेप्ट होता है, वो क्या होता है? देखिए, हर कंपनी ना, या हर प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर ये चाहता है कि उसका प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का हो, और जब वो मार्केट में उतरे तो लोग उसको बहुत आराम से खरीद लें, परचेज कर लें, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का हो। तो एक कॉस्ट और लगाती है कंपनी अपनी तरफ से प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। स्पेलिंग इसकी सही करनी पड़ी, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। अच्छा, ये जो क्वालिटी कॉस्ट है, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले भी लगती है, प्रोडक्शन के दौरान भी लगती है, और प्रोडक्शन के बाद भी लगती है। हर स्टेज पर लगती है, क्योंकि कंपनी चाहती है उसका प्रोडक्ट बेस्ट। अब ये क्वालिटी कॉस्ट 3 टाइप की होती है स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करता है। एक होती है प्रिवेंशन क्वालिटी कॉस्ट, नाम से पता चल रहा है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब पहले से प्रिवेंट कर लो, पहले से बचाव कर लो, पहले से उपाय कर लो, जिससे कोई लॉस हो ही नहीं। तो ये जो क्वालिटी कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले लगती है, जिससे जब प्रोडक्शन चले तब कोई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए प्रोडक्ट की, और क्वालिटी बेस्ट निकले। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेनिंग कॉस्ट, इंजीनियरिंग कॉस्ट। प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले कंपनी के जो वर्कर्स होते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे मशीन को चलाना है, किस तरह से ऑपरेट करना है, वो प्रिवेंट करने के लिए, जिससे ऐसा ना हो प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया बाद में कुछ नुकसान कर दिया लेबर ने, पहले उन्हें ट्रेनिंग दे दो। दूसरा आता है अप्रेजल क्वालिटी कॉस्ट। ये कॉस्ट प्रोडक्शन के दौरान या प्रोडक्शन खत्म होने के बाद कभी भी लग सकती है, लेकिन कस्टमर को डिलीवरी देने से पहले, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है, या प्रोडक्शन खत्म हो गया है,
कभी भी इंपोज हो सकती है ये कॉस्ट, लेकिन कस्टमर को डिलीवरी देने से पहले, और ये होती है इंस्पेक्शन कॉस्ट। और एक लास्ट आती है फेलियर क्वालिटी कॉस्ट। फेलियर क्वालिटी कॉस्ट में क्या आता है बच्चों, ये दो टाइप की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल फेलियर क्वालिटी कॉस्ट का मतलब है जब इंस्पेक्शन किया गया था इस सेकंड वाले पॉइंट में और डिफेक्टिव गुड्स जो है वो पकड़ में आ गई, तो क्या किया जाएगा, उस डिफेक्ट को हटाया जाएगा और प्रोडक्ट को कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से बदला जाएगा। जैसे ये प्रोडक्ट बना, इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट को हटाओ और प्रोडक्ट को क्वालिटी के हिसाब से बेस्ट करो, मतलब उस प्रोडक्ट पे रिवर्क करो, या उससे अगर पॉसिबल है तो उसी में ही कुछ सही कर दो, नहीं तो उसे रिप्रोड्यूस करो, वरना उसे रिसाइकल करो। ये इंटरनल, अंदर ही अंदर की फेलियर क्वालिटी कॉस्ट है। एक एक्सटर्नल भी लगती है कि इंस्पेक्शन के बावजूद डिफेक्ट पकड़ में ही नहीं आया, तो आपने प्रोडक्ट बेच दिया, तो कस्टमर उसे रिटर्न कर देगा, रिटर्न कर देगा तो फिर आपकी कॉस्ट लग गई, रिप्लेसमेंट वारंटी। बच्चे ये है क्वालिटी कॉस्ट, ये आपको पढ़ना जरूरी था, क्योंकि जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिया हुआ है वो उसके अंदर आपको बहुत सारी कॉस्ट दी हुई है और बोला हुआ है कि आपको ये बताना है इनमें से कौन सी प्रिवेंशन कॉस्ट है, कौन सी अप्रेजल कॉस्ट है, कौन सी इंटरनल फेलियर है, कौन सी एक्सटर्नल फेलियर है, आपको ये सब बताना है। ये दिया हुआ है आपके इस क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं सॉल्व करवा देता हूं, जल्दी से देखिए। टीक्यू लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, वो एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर चुकी है। 2011-2012 दो आपको ईयर दिए हुए हैं, मतलब क्वालिटी, ये टीक्यू लिमिटेड ने जब क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, क्यूआईपी स्टार्ट किया, तो 2011 में स्टार्ट किया, अब 2012 आ गया, तो डिफरेंस बता रहे हैं कि पहले कितनी लागत लगती थी, अब कितनी लग रही है, कंपनी को इस प्रोग्राम से कितना फायदा हुआ। सेल्स तो सेम है, स्क्रैप पहले 600 निकलता था, अब सिर्फ 300 का स्क्रैप निकलता है, मतलब इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ने कमाल करा है। रिवर्क पहले 500 का करना पड़ता था, अब सिर्फ 400 का करना पड़ता है। इंस्पेक्शन कॉस्ट तो बढ़ेगी बढ़ेगी क्योंकि इंप्रूवमेंट प्रोग्राम आपने लागू किया है। अच्छा, वारंटी की कॉस्ट कम हो गई, आधी हो गई। क्वालिटी ट्रेनिंग भी बढ़ेगी क्योंकि ट्रेनिंग भी तो आप दे ही रहे हो ना। और मटेरियल इंस्पेक्शन जो है फिर एट लास्ट वो कम हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है। सब कुछ दिया हुआ है, देखो यहीं पे निकल आएगा। सबसे पहले आप देखो प्रिवेंशन कॉस्ट में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब होता है ट्रेनिंग कॉस्ट। देखो कहीं पे यहाँ ट्रेनिंग दी हुई है क्या, ये रही ट्रेनिंग, तो ये आ जाएगा आपके प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर 2011-2012। पहले कॉस्ट लिख लो, फिर मैं आगे का बताऊंगा आपको, है ना, पहले सिर्फ कॉस्ट कॉस्ट लिख। दूसरा यहां पर देखो अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट मैंने क्या बताया था कि कोई भी टाइप का इंस्पेक्शन है वो अप्रेजल कॉस्ट में आता है। तो एक तो ये रहा इंस्पेक्शन, एक ये रहा इंस्पेक्शन, ये भी अप्रेजल कॉस्ट है, इसको नोट डाउन कर लो। लिख लिया, 2011 का अलग, 2012 का अलग। अब इंटरनल फेलियर कॉस्ट, उसमें मैंने क्या बोला था, इंटरनल फेलियर कॉस्ट के अंदर कि कोई भी स्क्रैप निकलता है उस पे हम रिवर्क करते हैं। तो देखो, देखिए ये रहा स्क्रैप और ये रहा रिवर्क, ये हो गया आपका इंटरनल। और बच गई आपकी एक्सटर्नल। मैंने बताया तो वारंटी एक्सटर्नल में आ जाती है, वारंटी आपकी एक्सटर्नल में आ गई। तो बच्चों यहां तक आपने कॉस्ट लिख ली है, क्लियर है ये चीज, टोटल कॉस्ट आपको पता चल गई है। 2011 की अलग पता चल गई, 2012 की अलग पता चल गई। अब देखिए आप इसमें क्या बोला है, इसमें निकालना है आपको ये जो कॉस्ट है उसे सेल्स के परसेंटेज के अकॉर्डिंगली निकालना है। तो सेल्स के परसेंटेज के अकॉर्डिंगली निकाल लीजिए, बड़ा सिंपल सा दिया हुआ है। देखो क्वालिटी ट्रेनिंग कॉस्ट आपको कितनी दी हुई है, सेल्स कितनी है आपकी 6000 की है ना, और क्वालिटी ट्रेनिंग कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 75 और यहाँ पर दिया हुआ है आपको 150।
तो देखिए सीएमए फाइनल में आप लोग हो, आपको सेल्स का परसेंटेज निकालना तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली आता होगा। 75 आपकी कॉस्ट है, 6000 आपकी सेल्स है, परसेंटेज निकाल लो, इसकी आ जाएगी 1.25। और उसी हिसाब से यहाँ पर 150 आपकी कॉस्ट है, 6000 आपकी सेल है, इसकी निकाल लो, ये आ जाएगी 2.50। ऑल दो इसका डबल कर देते 75 एंड 50 तो भी 2.50। उसी तरह से यहाँ पे निकाल लो, 280 आपकी कॉस्ट है, 6000 आपकी सेल है, ये आ जाएगा ये। 300 आपकी कॉस्ट है, 6000 आपकी सेल है, इंटू 100, ये आ गया। इसी तरह से इसकी निकाल लो और इसी तरह से लास्ट निकाल लो, है ना। 1100 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 100, वो ये आ जाएगा। 700 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 100, वो ये आ जाए। चलिए, तो यहाँ पर हमने अभी तक क्या किया, अभी तक हमने सबसे पहले कॉस्ट को यहाँ पे अलग अलग क्लासिफाई कर दिया और सेल्स के हिसाब से उसकी परसेंटेज निकाल दी। कैसे, मैथ से सिंपल सी करते आ रहे हो, सीएमए फाइनल में आ चुके हो, इस हिसाब से। अपना एक काम करो, सभी टोटल कॉस्ट को प्लस करो, जितनी कॉस्ट आपको दी हुई है ना उस सबको प्लस कर लो। 75 प्लस 280 प्लस 1100 प्लस 300, टोटल आ गई 1755। उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगी 1300 और ये परसेंटेज। अब एक बात बताओ बच्चों, मेरे को बहुत आराम से देखना, यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसे बड़े प्यार से आपको मुझको जवाब देना। एक बात बताइए, 2011 में कॉस्ट कितनी लग रही थी? और ये 1000 में और है, इसके आगे 3 जीरो और जोड़ लेना। क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 में। 2012 में आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है? क्या आपको नहीं लगता कॉस्ट कम हो गई? पहले 17,55,000 रुपए, 17,55,000 रुपीज कॉस्ट थी, अब सिर्फ 13 लाख आपकी कॉस्ट है। क्या आपको नहीं लगता 4,50,000 रुपीज कॉस्ट आपकी कम हो गई है? परसेंटेज में बात करूं तो 29.25 पहले परसेंटेज कॉस्ट लग रही थी, अब सिर्फ 21.67 कॉस्ट लग रही है, मतलब 7.58% कॉस्ट कम हो गई। तो बच्चों आपका खर्चा कम हो गया, कंपनी का खर्चा कम हो गया। परसेंटेज में बात करूं तो 7.58% का खर्चा कम हो गया। रुपए में बात करूं तो 4,55,000 रुपए का खर्चा कम हो गया। अगर ये खर्चा हो गया कम तो क्या कंपनी की ये प्रॉफिट नहीं हो गई? यही चीज, अगर आपका खर्चा कम हो जाता है तो वो चीज आपका प्रॉफिट तो बन जाती है। तो देखा जाए तो 4,55,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया कंपनी को। 4,55,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया कंपनी को। कैसे हो गया? क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस हुई, और कॉस्ट रिड्यूस होने का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का बढ़ना। आप 1,00,000 रुपए कमाते हैं, अभी तक आपकी 70,000 रुपए महीने की कॉस्ट लग रही थी, तो आपके पास 30,000 रुपया प्रॉफिट का बचता था। मैं आपसे बोल रहा हूं अब आपकी लागत सिर्फ 50,000 लगेगी, क्या 20,000 रुपए आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट बढ़ नहीं गया? अगर पैसा हमारा खर्चा कम हो जाता है तो फिर हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। हमारा यहाँ पर खर्चा कम हो गया 4,55,000 रुपए का, तो 4,55,000 रुपए का प्रॉफिट बढ़ गया बच्चों। आप अगर दूसरे हिसाब से निकालना है तो आप ऐसे निकाल दो कि 6,000 रुपए की सेल्स है और उसका 7.58% आपकी कॉस्ट कम हुई है। राउंड फिगर में 455 रुपए की कॉस्ट कम हुई, इसे 1000 में कर लो, 4,00,000। ये ऑल्टरनेट मेथड है। बेस्ट मेथड क्या है? 2011 में हमारा खर्चा 17,55,000 लगता था, 2012 में सिर्फ 13,00,000 लगता है। 4,55,000 रुपए की हमारी कॉस्ट कम हो गई, वो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। पहले हमारा कॉस्ट 29.25% लगता था, अब सिर्फ 21.67% लगता है, मतलब 7.58% का प्रॉफिट हमारा बढ़ गया है क्योंकि कॉस्ट कम हो गई।
देखो यही बात सेकंड पॉइंट बोल रहा है, कितना परसेंट प्रॉफिट बढ़ गया, कितना अमाउंट, 4,55,000 रुपए का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया इस क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम से। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर लिया और अब हम चलते हैं हमारे लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर। बड़े ध्यान से पढ़ेंगे हम इसको।